जय हिंद। देखिए, आप यह जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आप बहुत बार इस चीज को पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आप त्रिभुज के कोणों को ज्ञात करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन कैसे सिद्ध किया जाएगा, आखिर ये कैसे जानकारी मिलेगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो है वो 180 डिग्री होता है? क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हैं? अगर आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका मैथ ठीक है। लेकिन अगर आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो आप एक बार इसको सीख लीजिए, आपका भी मैथ जो है वो ठीक हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है, कि आखिर कैसे त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए, इसका नाम रख लीजिए ए बी और सी। त्रिभुज ए बी और सी इसका नाम आप रख दीजिए। इसके बाद यहाँ पर मान लीजिएगा कि यहाँ पर कोण 1 है, यहाँ पर कोण 2 है और यहाँ पर कोण आपका 3 है। ठीक है, कोण 1 2 और कोण 3 आपको यहाँ पर नोट करना होगा थोड़ा सा। एक बार माना एबीसी एक त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। और आपको जो सिद्ध करना है वो भी नोट कर लीजिए। सिद्ध करना है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, जो कि इसके अंतः कोण है। कोण ए, कोण बी और कोण सी जो है वो इसका अंतः कोण है। इसको जोड़ करके 180 डिग्री होता है, ये सिद्ध करना है। अर्थात आप ये भी समझ सकते हैं इसको, कोण ए का जो मान है वो 1 है प्लस कोण यहाँ पर बी का जो मान है वो 2 है और कोण सी का जो मान है वो 3 है। इसको भी जोड़ करके 180 डिग्री होता है। देखिए यही वाला बात यहाँ पर 1 2 और 3 अंक के रूप में लिखा गया है। आप इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना कर लीजिएगा ना, तो आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, रचना कौन सा करेंगे ये देखिए। आप एक यहाँ पर रचना कर लीजिए। ठीक है, इस रचना का क्या काम है आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पर रचना करते हो तो देखो 2 को कोण बन जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसका नाम लिख लो 4 और इसका नाम लिख लो 5। ठीक है, एगो का नाम रख लीजिए कि 4 है और एगो का नाम रख दीजिए 5 है। तो इस बात को आपको लिखना होगा। रचना, आपने क्या रचना की है? तो एक रेखा, इसका नाम आप रख दीजिए एक्स और वाई। तो आपने एक्स वाई खींचा है किसके समांतर? ए बी के समांतर। एक्स वाई समांतर ए बी खींचा, जो एक नीचे रेखा आपको ए बी दी गई है ना, इसके समांतर एक रेखा एक्स वाई खींच लीजिए। एक्स वाई समांतर ए बी खींचा, ये आपका हो गया रचना। इस रचना से क्या फायदा है? तो देखिए आपको इस रचना से ये फायदा है कि इस तरह से एक जेड बना रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो इस तरह से ये जेड बना रहा है। तो देखो आप ऐसे मूड दोगे ना, ऐसे बंद भी कर दोगे तो देखो ध्यान से ऐसे जाओगे तो एक जेड की आकृति मिलेगी। तो आपको बता दें हम कि जब 2 रेखाएं समांतर होती हैं और जेड बनाता है ना, तो वो कोण बराबर होते हैं और उसको एकांतर खंड का कोण कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एकांतर खंड का कोण कहा जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कोण 4 बराबर कोण 1, ठीक है, तथा कोण 5 बराबर कोण 2। कोण 4 बराबर कोण 1, कोण 5 बराबर कोण 2। और ये क्यों? क्योंकि ये एकांतर खंड के कोण है, एकांतर अंतः कोण। तो एकांतर कोण जो होता है वो बराबर होता है। कैसे पहचानोगे कि कोई कोण एकांतर कोण है? तो जब वो जेड बनाएगा, तो जैसे आप यहाँ पर ऐसे जा रहे हो, यहाँ पर जेड बना रहा है, तो ये दोनों एकांतर खंड का कोण होगा। इधर से भी आप ऐसे जब जाओगे, ऐसे फिर ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, तो वो जेड बनाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे बंद कर लो और अब आपको उल्टा जेड की तरह दिखेगा। देखिए ये जेड की तरह दिखने लगेगा। तो जब जेड बनाता है ना, तो ये एकांतर अंतःखंड का कोण कहलाता है। अब जब आप यहाँ तक नोट कर चुके हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि कोण
4 प्लस कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपका कोण 4, 3 और 5 इसको जोड़िएगा इस तरह से तो एक ही कोण बन जाएगा और वो एक सरल रेखा है। तो जो सरल रेखा होता है ना वो 180 डिग्री का कोण होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं एक सरल रेखा। सरल रेखा स्ट्रेट लाइन जब बनता है तो वहां पर जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। अब मान रख दो कोण 4 के जगह पर आप लिख सकते हैं कोण 1 और कोण 3 तो आपको चाहिए ही चाहिए तो कोण 3 रहने दीजिए। कोण 5 के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं कोण 2 लिख सकते हैं बराबर 180 डिग्री। अब नाम चेंज कर लिया जाए। देखो कोण ए का नाम क्या है ए है। अब कोण यहाँ पर जो 3 है ना इसका नाम हो गया कोण सी और जो 2 है ना इसका नाम है कोण बी बराबर 180 डिग्री। सीधा सीधे लिख लो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ये बिल्कुल आसानी से सिद्ध हो गया। तो इस प्रश्न को सिद्ध करते समय जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ पर रचना वाला जो काम है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर जो रचना किया गया है एक्स वाई समांतर ए बी, ये आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि यहाँ पर एक समांतर रेखा खींचना है। और जब आप ये चीज कर लेते हैं तो एक चीज और आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि एकांतर खंड के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर आप एकांतर खंड के कोण बराबर लिख लेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं। ठीक है।